जय हिंद साथियों, कैसे हैं? बिल्कुल मस्त होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रामर का टॉपिक जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मजेदार है, लाजवाब है। जो कि एक टॉपिक क्या है? क्रिया। जैसे कि हम लोग पीछे से हम जो ग्रामर से पढ़ते चलते आ रहे हैं, उसी में से एक और अच्छे टॉपिक है जो कि क्रिया है। इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। होता है क्या क्रिया, इसका कितने प्रकार होते हैं, इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, इसका पहचानने का तरीका क्या होता है। यानी कि हम लोग विस्तार से एक एक चीजों को सही से समझेंगे। आप लोग वीडियो बने रहेगा ताकि एक एक चीज को आपको समझ में आए और हम भी एक अच्छे तरीका से समझाने में सफल हो सके। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा और हम एक एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग बिल्कुल समझने के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे क्या? क्रिया। क्रिया होता है क्या? क्रिया होता है क्या? तो इसका सबसे पहले परिभाषा बोलते हैं। आप लोग परिभाषा पर गौर करिएगा, उसके बाद हम लोग सबके एग्जाम्पल समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इससे पहले हम लोग परिभाषा समझते, परिभाषा में होता है क्या। तो क्रिया का परिभाषा बोल रहे हैं, जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिया। यानी कि जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोला जाता है। जैसे हम एग्जाम परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। परिभाषा, जिस शब्द से जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा परिभाषा। यानी कि जिस शब्द से किसी काम करने या ऑटोमेटिक होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिया। जैसे में आपका एग्जाम्पल हो सकता है, क्रिया मतलब कहने का अर्थ है कि काम। क्या करना? काम करना। जैसे रोना, हंसना, खाना, पीना, धोना, चलना, फिरना, टहलना। यानी कि सभी के सभी क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। क्रिया का पहचानने का तरीका यह है, जिसका पीछे में ना लग रहे वो क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि मुख्य रूप से जिसका पीछे में ना लगी रहती है उसे बोलते हैं क्या? क्रिया। और हंसना, पीना, रोना, धोना और इसको टहलना, फिरना, हिचकिचाना, हिचकिचाना, आना। हिचकिचाना क्रिया नहीं हो सकती, सॉरी। इसके बाद में आपका हो सकता है, मान लीजिए सबको चलना, सब सारी की सारी क्या है? क्रिया है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में। चिल्लाना सब क्या है? क्रिया है। लेकिन जिसका पीछे में ना लगी रहती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिया। पहचानने का तरीका है, बस इस सब बोलना चाह रहे हैं। आपका समझ कि जैसे में हो गया चलना, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, धोना, ईटीसी। क्या होती है? ईटीसी। यानी कि आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्रिया होता है क्या। यानी कि जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। जैसे में आपका हो गया चलना, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना। और क्या इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं? क्रिया हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? एग्जाम्पल के रूप में लिखवाए हैं। क्रिया से पहले, समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं धातु होता है क्या। धातु क्रिया के अंतर्गत आता है। धातु यानी का क्रिया का धातु होता है क्या। तो इसका परिभाषा याद रखिएगा। क्रिया का मूल रूप को क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धातु। क्रिया का मूल रूप को क्या बोला जाता है? धातु। तो इसका भी लिख लेते हैं थोड़ा परिभाषा के रूप में। क्रिया का मूल रूप को
धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। यानी कि क्रिया का मूल रूप को क्या बोला जाता है? धातु। यानी कि क्रिया जिससे बन रही है, यानी कि क्रिया जिससे बन रही है उसे क्या बोलते हैं? मूल रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल रूप। यानी कि क्रिया जो पूर्ण रूप से बन रहा है, क्रिया जैसे चलना फिरना आना, उसका मूल रूप क्या है? उसी को क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। यानी कि क्रिया का मूल रूप को क्या बोला जाता है? धातु। ये धातु मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। लेकिन इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, एक और देखिएगा। क्रिया बोले, क्रिया की इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। क्रिया मतलब होती है कि जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध होती है, उससे क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिया। जैसे में आपका हो गया चलना, जाना, आना, खाना, पीना, सोना, रोना और धोना, और इसके अलावा हो सकता है आगे, लेकिन हम लोग क्या कर दिए? ईटीसी कर दिए। क्या कर लिए? ईटीसी। अब उसके बाद हम बोले कि धातु, इससे पहले नॉलेज होनी चाहिए। तो धातु की क्या होती है परिभाषा? क्रिया का मूल रूप को क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिया का मूल रूप, यानी क्रिया जिससे बन रही है उसी के क्या बोलते हैं? धातु बोला जाता है। क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु बोला जाता है। धातु कितने प्रकार की होती है? तो आपको याद होनी चाहिए, धातु मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कितने होती है? दो प्रकार की होती है। पहला आपका हो गया मूल धातु, और दूसरा क्या होती है? यौगिक धातु। क्या होती है? यौगिक धातु होती है। क्या होती है? यौगिक धातु होती है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्रिया का मूल रूप को क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। और धातु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के, मूल धातु और दूसरा क्या होती है? यौगिक धातु। क्या होती है? यौगिक धातु। क्या होती है? यौगिक धातु। यानी कि पहला मूल धातु, दूसरा क्या होती है? यौगिक धातु। अब थोड़ा समझते हैं मूल धातु क्या होते हैं। वैसी धातु जो स्वतंत्र होती है, यानी कि किसी पर निर्भर नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? मूल धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह स्वतंत्र होती है, यानी कि किसी पर निर्भर नहीं होती है। यह स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। और यह क्या कहेंगे? यह स्वतंत्र नहीं होती है। यह स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं होती है। यह स्वतंत्र नहीं होती है। यह यह मूल मूल धातु में प्रत्यय लगकर यौगिक यौगिक धातु बनाती है। क्या करती है? बनाती है। यानी कि आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी कि आपसे पूछेगा कि धातु कैसे बोलते हैं, तो क्रिया का मूल रूप को क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। और अगला क्या बोले आपका कि मूल धातु, धातु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला मूल धातु हो गया, दूसरा यौगिक धातु हो गया। मूल धातु उसे बोलते हैं जो यह स्वतंत्र होती है, और यौगिक धातु यह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि मूल धातु में प्रत्यय लगकर यौगिक धातु बनता है। क्या बनता है? यौगिक धातु बनता है। अब इसका चलते थोड़ा एग्जाम्पल। जैसे में एग्जाम्पल आपको होगा खाना। खाना मतलब पूर्ण रूप से क्रिया है, यानी कि उसमें प्रत्यय लगी है क्या? ना। लेकिन उसका मूल रूप क्या होगा? खा होगा। क्या होगा? खा। उसका पीना क्या होगा? पी होगा। यानी कि इसका मूल धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? मूल धातु। और इसी में क्या लगती है? प्रत्यय लगकर क्या बनता है? यौगिक धातु बनता है। क्या बनता है? यौगिक धातु। जैसे पी में लगा देंगे ना, तो पीना हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या लग रहा है पीछे में? ना। और ना ही क्या होती है? उसका प्रत्यय होती है। क्या होती है? प्रत्यय होती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। पहले खा, दूसरा पी, उसके बाद रो हो गया आपका, उसके बाद हस, उसके बाद र। र मूल धातु है, और इसमें ना प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? रहना होगा। क्या होगा? रहना होगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। अगला सुनती है सोच। उसके बाद हो गया क्या? पढ़। उसके बाद क्या हो गया? आपका लिख हो गया। क्या हो गया? लिख हो गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। यानी कि मूल धातु उसे बोलते हैं जो या स्वतंत्र होती है, यानी कि किसी पर निर्भर नहीं होती है। इसका समझ की सिंपल होती है, यानी कि खा, पी, हो, हस, र, सोच, पढ़, लिख। इसके अलावा भी हो सकती है आपका ईटीसी हो सकती है, इनके और अलावा हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग
ये लिखें। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा देखिएगा, मूल धातु में प्रत्यय लगकर क्या बनता है, यौगिक धातु बनता है। क्या बनता है, यौगिक धातु बनता है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यौगिक धातु लिखते हैं। यौगिक धातु में आपके क्या होगा, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं थोड़ा। इसका एग्जांपल अगर लिखने जाएंगे तो क्या होगा, हाँ, हाँ में से ना प्रत्यय लगाएंगे, ना लगाएंगे तो क्या होगा, खाना। क्या होगा, खाना। दूसरा में लगाएंगे क्या, पीना। पी में लगाएंगे सुन ना प्रत्यय तो क्या होगा, पीना। क्या होगा, पीना। और अगला में लगाएंगे क्या, पीना में लगाएंगे तो समझे पीना हो जाएगी। और उसके बाद पढ़ना में लगाएंगे, पढ़ में लगाएंगे ना प्रत्यय तो क्या होगा, पढ़ना। क्या होगा, पढ़ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। लिख में लगाएंगे, लिख क्या है, मूल धातु है, यानी कि स्वतंत्र है, इसे किसी पर निर्भर नहीं है। और लिख में लगाएंगे ना प्रत्यय तो क्या होगा, लिखना। क्या होगा, लिखना होगा। क्या होगा, लिखना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। यानी का धातु किसे बोलते हैं, क्रिया का मूल रूप को धातु बोला जाता है। धातु कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु होती है। मूल धातु इसे बोलते हैं जो या स्वतंत्र होती है या किसी पर निर्भर नहीं होती है, यानी कि स्पेशल होती है कैटेगरी के, जैसे में खा, पी और रो, हस, र, सोच, पढ़, लिख, ईटीसी। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है, मूल धातु है। और इसी में क्या लगती है, प्रत्यय, यानी कि पीछे कुछ लग कर वो क्रिया का पूर्ण रूप बन जाती है, यौगिक धातु बनाती है। क्या बनाती है, यौगिक धातु। जैसे मैं बोले कि स्वतंत्र नहीं होती है, या मूल धातु में प्रत्यय लगकर क्या बनाती है, यौगिक धातु बनाती है। क्या बनाती है, यौगिक धातु बनाती है। जैसे मैं बोले खा, मूल धातु है, मूल धातु में ना प्रत्यय लगा तो खाना बन गया। समझ में आ रहा बात के, तो आप लोग को आई होप के समझ में आया होगा। पी में लगाएंगे ना पड़ता है तो पीना हो जाएगा, पढ़ में लगाएंगे ना पड़ता है तो पढ़ना हो जाएगा, और लिख में लगाएंगे ना पड़ता है तो लिखना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। तो आई होप के यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्रिया के प्रकार कितना होते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रिया बोले, क्रिया के इंग्लिश बोलते हैं वर्ब बोला जाता है। और इसका क्रिया का परिभाषा क्या बोले, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिया। जैसे एग्जाम्पल आपका है, चलना, जाना, आना, खाना, पीना, रोना, सोना, सॉरी सोना, रोना, धोना और ईटीसी। इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, धातु। क्या पढ़े, धातु। धातु का मतलब होती है कि क्रिया का मूल रूप का, यानी कि क्रिया जिससे बन रही है, रूप बन रहा है, वो क्रिया का मूल रूप। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट, आपसे पूछते हैं आपका शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका से क्या बना है, शरीर बना है। ठीक उसी प्रकार खाना जो है पूर्ण शरीर है, और इसका जो जिस चीज से बना हुआ है खाना, उसका मूल रूप क्या है, खा है। क्या है, खा है। जैसे पीना, पीना बोलेंगे तो इसमें ऐसा कि जैसे कोशिकाओं के समूह मिलकर बन के बना है, कैसे पीना, तो उसका मूल रूप बोला जाए तो पी होगा। क्या होगा, जैसे शरीर का पूरा भाग का चीज कोशिकाओं से मिलकर बनेगी, इनको बॉडी कहते हैं, लेकिन उसका मूल रूप बोला जाए तो क्या होगा, कोशिका होगा। ठीक उसी प्रकार पीना का मूल रूप क्या होगा, यानी कि मूल धातु क्या होगा, पी होगा। पढ़ना का मूल धातु क्या होगा, पढ़ होगा। लिखना का मूल धातु क्या होगा, लिख होगा। क्या होगा, लिख होगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। यानी कि धातु किसे बोलते हैं, धातु क्रिया का मूल रूप को धातु बोला जाता है। धातु मूल रूप से दो प्रकार की होती है, पहला मूल धातु हो गया और दूसरा क्या हो गया, यौगिक धातु हो गया। मूल धातु उसे बोलते हैं जो ये स्वतंत्र होती है, यानी किसी पर निर्भर नहीं होती है। जैसे में खा, पी, रो, हस, सोच, पढ़, लिख और इसकी ईटीसी। इसके अलावा भी हो सकते हैं। यौगिक धातु में बोले क्या, यह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि मूल धातु में प्रत्यय लगकर यौगिक धातु बनाती है। जैसे में खा मूल धातु, इसमें ना प्रत्यय लगा तो खाना बन गया। पी में ना प्रत्यय लगा तो पीना हो गया। पढ़ में ना प्रत्यय लगा तो पढ़ना होगा। लिख में ना प्रत्यय लगी तो लिखना हो गया। क्या हो गया, लिखना हो गया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्या, क्रिया का प्रकार कितना होती है, क्या क्रिया का प्रकार कितना होती है। जब तक के लिए आप लोग वीडियो बने रहेगा, आप लोग का बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब लोग हम लोग चलते हैं क्या, क्रिया का प्रकार चलते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्रिया का प्रकार। क्रिया का प्रकार, क्रिया का प्रकार आपसे पूछेगा तो क्रिया का मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहला क्या होता है आपका, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा आपका हो गया क्या, अकर्मक क्रिया। क्या हो गया आपका, अकर्मक
क्रिया हो गया। क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होता है, उसको समझेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होता है, तो धीरे धीरे हम लोग चीजों का सही से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होता है। तो इसका परिभाषा होता है कि जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना होती है उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा, जिस शब्द से या जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना होती है उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और दूसरा आपका क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। इसमें बस सिर्फ ना करना है। क्या करना है? ना लगा के बोलना है। जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना ना होती है उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सकर्मक क्रिया क्या हुआ? जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना होती है उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। और दूसरा आपका क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अगर परिभाषा लिखने के लिए बोला जाए तो परिभाषा भी लिख लेते हैं आपसे। जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक कर्मक क्रिया कहा जाता है। कहा जाता सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसका क्या होगा आपका परिभाषा? जिस क्रिया से जिस क्रिया से जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना ना हो ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया सकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया क्या? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का परिभाषा भी बोले तो जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना हो उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया किससे बोला जाता है? तो जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। आई होप कि दोनों आप लोग को परिभाषा याद हो गया होगा और समझ भी गए होंगे। अब थोड़ा चलते हैं इसका एग्जाम्पल, यानी कि पहचानेंगे कैसे। तो अगर सकर्मक क्रिया में अगर कोई एग्जाम्पल दिया, मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है और अगर उसमें कोई क्रिया का जवाब मिल जाती है, क्या के जवाब मिल जाती है उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अगर क्या के जवाब नहीं मिलती है क्रिया को तो क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सकर्मक क्रिया अगर ऐसा क्रिया जिसका क्या का जवाब मिल जाती है उसे क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया उसे बोलेंगे जिसका क्या का जवाब नहीं मिल पाती है उसे क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे में एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे में पढ़ना। पढ़ना एग्जाम्पल थोड़ा करके लिख लेते हैं आप लोग का, काफी बेहतर समझ में आएगा। पढ़ना 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 इसमें पूछे पढ़ना या पढ़ता बात सेम है। जैसे में क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि किताब पढ़ता है या पत्र पढ़ता है या कुछ भी पढ़ सकता है, यानी कि इसका आंसर है
क्या है, आंसर है। यानी कि आपसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, आप बोलेंगे कि मैं समझ की फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ, मैं समझ की मान लीजिए कुछ समझ की सब्जेक्ट और अदर हो सकती है कि बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ या केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। यानी कि इसमें समझ के आप पढ़ना का जवाब मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, पढ़ना का जवाब मिल जा रहा है। ये कौन सा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, सकर्मक क्रिया। इसमें एग्जाम्पल आप एक देते हैं, इसके एग्जाम्पल जिसमें रोना, क्या है, रोना। अब आपसे पूछते हैं क्या रोता है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं क्या रोता है। रोना क्या है, क्रिया है, या रोता अपन जब सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं तो रोना के रोता के यूज में करते हैं पुरुष के लिए, और लड़की के लिए क्या रोती के लिए यूज करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम करते हैं लड़की के लिए। क्या रोता है, क्या रोता है, इसका जवाब आपके पास है नहीं। क्या रोता है कुछ मतलब नहीं हुआ, तो क्या हो गया आपका, अकर्मक क्रिया। क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका हंसना। क्या हो गया, हंसना। हंसना कौन सी क्रिया होगा, तो हंसना भी, क्या हंसता है, इसका कोई जवाब है, नो है। जिसका जवाब नहीं मिले उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। अगर सवाल किया जा रहा है क्रिया से, अगर उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है तो अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। जैसे में आप ले लीजिए समझिए चिल्लाना, चिल्लाना, क्या चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है। आपका इसका भी आंसर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बोलेंगे एक और, चढ़ना, चढ़ना, क्या चढ़ता है, इसका भी आपके पास आंसर नहीं है। और जिसका आंसर नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। यानी कि कोई भी सवाल किया जा रहा है उसका जवाब अगर नहीं मिल पा रहा है क्रिया से, तो उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। और जिसमें सवाल मिल जा रहा है क्रिया से, तो उसे क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे में कि लिखना, इसमें सकर्मक क्रिया लिखना, तो उसमें कि क्या लिखता है, इसका आपका आंसर मिल सकता है। तो वह पत्रे लिखता है, वह किताब सुन के लिखता है, या वह और कुछ भी लिख सकता है। यानी कि लिखना से सुन के उसका क्रिया का जवाब मिल जा रहा है। यानी कि कहेंगे क्या लिखता है, आप उसका बोल सकते हैं तो वह पत्रे लिखता है, यानी कि इसका जवाब मिल जा रहा है। लेकिन इसमें जवाब नहीं मिलेगा। जैसे क्या हंसता है, हम आपसे पूछे क्या हंसता है, इसका जवाब मिलेगा, नो मिलेगा। यानी कि जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। और जिसका जवाब मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। जैसे में अगला बोलते हैं, ए, मान लीजिए जैसे कि पढ़ना, लिखना, और आपका हो सकता है और भी एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे में आपका मान लीजिए सपोज है कि जैसे में एग्जाम्पल कि आपका एक और एग्जाम्पल है खाता। क्या है, खाता यानी खाना बोल सकते हैं। क्या हो सकता है, खाना। यानी कि क्या खाता है, क्या खाता है, इसका भी आपका आंसर मिलेगा। यानी क्या खाता है, तो चावल खाता है, या रोटी खाता है, या और भी फल खाता है, यानी कि सेब खाता है, संतरा खाता है। यानी कुछ ना कुछ इसका जवाब मिल जा रहा है। और जिसका जवाब मिल जाती है उसी के क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सकर्मक क्रिया। और जिसका जवाब नहीं मिल पाता है उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार अगर सुन के नहीं समझ में आया होगा, एक बार में दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा भी नहीं आता तीसरा बार में देखिएगा, लेकिन समझ के रहिएगा, ताकि अच्छे खासे इसमें से बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। 1 से 2 नंबर आते हैं, जरूर आते हैं क्रिया से। यानी कि सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया से आपको जरूर पूछता है हर एक वर्ष, हर एक वर्ष बिहार बोर्ड में, या तो 10वीं हो जाए या तो 12वीं क्लास हो जाए, यानी कि क्रिया से आपका सवाल बनता है। तो आप लोग बिल्कुल सजग से रहिएगा और तरीकों से पढ़िएगा। अगर नहीं एक बार में समझ में आया होगा दोबारा वीडियो देखिएगा। अगर इसमें भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करिएगा कि फिर से दोबारा बताइए, तो आप लोग के लिए फिर से अच्छे से वीडियो बना के आप लोग को सामने प्रस्तुत करूंगा। तो जब तक के लिए यही काफी है, इनफ ज्यादा है। अब लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेते, उसके बाद समाप्त करेंगे। मुझे क्रिया क्या है, क्रिया के प्रकार, सॉरी क्रिया के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार है। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किस होता है, जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना उसे क्या होता है, सकर्मक क्रिया बोला जाता है। और अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से किसी कर्म या कर्म होने की संभावना
नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसमें हम अपनी तरीका से समझाए कि अगर क्या के जवाब मिल जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अगर कोई क्रिया दिया हुआ है उससे सवाल बन रही है क्या करके और उसका जवाब मिल जा रहा है तो क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। अगर अकर्मक क्रिया, अगर क्रिया दिया हुआ अगर उससे सवाल किया जा रहा है, क्रिया से सवाल किया जा रहा है क्या करके, अगर उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है तो क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिखा, पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, तो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, यानी कुछ ना कुछ इसका जवाब है क्रिया से। लिखता, वह क्या लिखता है, वह फसलें लिखता है, यानी कि इसका भी जवाब है। खाता, यानी कि वो क्या खाता है, तो चावल खाता है, सेब खाता है, संतरा खाता है, काजू खाता है, केतली खाता है, यानी कि इससे कुछ न कुछ के आंसर मिल जा रहा है क्रिया से। लेकिन अगर बोलेंगे अकर्मक क्रिया में रोना, क्या रोता है, इसका जवाब दे सकते हैं। हम आपसे पूछेंगे क्या रोता है, नहीं जवाब दे सकते हैं। क्या रोता है, हंसना, क्या हंसता है, क्या हंसता है, इसका भी जवाब आपके पास नहीं होगा। क्या चिल्लाता है, हम बोलेंगे क्या चिल्लाता है, तो आप भी इसका नहीं जवाब दे सकते हैं। क्या चढ़ता है, नहीं बता सकते हैं। समझ में आ गया ना। और जिसमें से जवाब नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज तक यहीं तक रखते हैं। अगले सम की क्लास में मिलेंगे तो एक अच्छे टॉपिक लेके मिलेंगे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बस इसी बार सीरियल बाय सीरियल सम हम लोग ग्रामर क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे और लास्ट में जब खत्म होगा ग्रामर चैप्टर तो हम आप लोग के लिए उनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवाइज करवाएंगे। जब तक के लिए आप लोग की कोशिश बरकरार होना चाहिए और एक अच्छी लाइन में कोशिश करते रहिए। आप लोग पर कोशिश, एक मेहनत एक अच्छा रंग लाएगी, एक मेहनत अच्छे सफलता की ओर ले जाएगी। तो आप लोग के लिए जरूर से उनकी मनोकामना करेंगे कि आप एक अच्छे राह पर पहुंचे, एक अच्छे से उनकी सोच सोचिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।